दिल्ली के पालम विधानसभा में यह चुनाव प्रचार सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किया गया। यहां बीजेपी उम्मीदवार कुलदीप सोलंकी के लिए वोट की अपील की है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बात कार्तिकेय शर्मा ने कही। दिल्ली के लोगों की आस्था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है, ये बात कार्तिकेय शर्मा ने कही। दिल्ली के लोग अब बदलाव चाहते हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से यह बयान भी दिया गया। दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार किया सांसद कार्तिकेय शर्मा ने। और दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, दिल्ली के लोगों की आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। सामने कुछ बिंदु जरूर रखना चाहता हूं। मैं हरियाणा से आता हूं। हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी और हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जो एक साधारण परिवार से आते हैं, एक किसान के परिवार से आते हैं, उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया श्री नैब सिंह सैनी जी को। 5 तारीख का दिन होगा, दोबारा बोलिए, 5 तारीख का दिन होगा, 5 तारीख का दिन होगा। मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कैसा आमूलचूल परिवर्तन आया है और कहीं ना कहीं दिल्ली प्रांत जो है वो उससे वंचित रह गया है। एक मौका है आप सबों के पास कि आने सही कारण से सही फैसला लीजिए, सही कैंडिडेट को चुनकर विधानसभा में भेजिए ताकि आपका नेतृत्व एक सशक्त सक्षम व्यक्ति, एक सक्षम और सशक्त पार्टी द्वारा किया जा सके। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पालम विहार इलाके को, आपके विधानसभा हल्के क्षेत्र को कुलदीप जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूं और जब हम बाहर जाया करते थे तो हमें बांग्लादेश के नागरिक को, श्रीलंका के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, सबको एक ही नजर से देखा जाता था दुनिया में। आज भारत की क्या संज्ञा है, हमारे नेतृत्व की वजह से भारत को किस नजरिए से देखा जाता है दुनिया में, मैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे यूक्रेन में लड़ाई लगी और ये जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चली कि हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, जब दूतावास ने जानकारी दी तो उन्होंने सिर्फ रशिया के राष्ट्रपति नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की और शायद इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन के कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम किया गया ताकि भारतीय मूल के बच्चे वहां पे से सेफली बाहर निकल सके। आज ये संज्ञा है भारत की दुनिया में। जब आज अपना नीला पासपोर्ट लेके आप जाते हैं तो आपको किस इज्जत की नजरिए से देखा जाता है। ये योगदान है माननीय प्रधानमंत्री जी का। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।